अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जजीरे की जो रकबे में बहुत छोटा है लेकिन अपनी खूबसूरती और तारीखी पस मंजर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये है सेंट बार्थोलोम्यू, जिसे आम तौर पर एसटी बार्ट्स कहा जाता है। ये जजीरा आज एक पुरअमन और सियाहती जन्नत माना जाता है, लेकिन इसकी तारीख में गुलामी, कॉलोनियल ताकतों की जंगें और फ्रांस से स्वीडन की कश्मकश छुपी हुई है। आज ये दुनिया के अमीर तरीन सियाहों की पसंदीदा जगह है, जहां लग्जरी यॉट, कीमती होटल्स और खास तौर पर लाइफ स्टाइल नजर आता है। सेंट बार्ट्स की कहानी समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि किस तरह एक छोटा सा जजीरा मुख्तलिफ ताकतों की खेल का शिकार रहा और आखिरकार एक सियाती माशियत पर खड़ा हुआ। कैरिबियन समंदर में वाक़ सेंट बार्थोलोम्यू छोटा सा जजीरा है। ये फ्रेंच वेस्ट इंडीज का हिस्सा है और तकरीबन 25 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। सेंट मार्टिन इसके इर्द गिर्द के मशहूर जज़ाइर में सेंट किट्स, नेविस और ओंगीला शामिल हैं। ये जजीरा छोटा जरूर है, लेकिन अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया के अमीर तरीन सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। सेंट बार्ट्स में सबसे पहले कदीम अरावाक करैब कबाइल आबाद थे, लेकिन 1493 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी दूसरी समुद्री मुहिम के दौरान यहाँ कदम रखा तो इसने जजीरे का नाम अपनी बहन के नाम पर रखा, जिसका नाम बार्थोलोम्यू था। शुरू में यह जजीरा यूरोपीय ताकतों के लिए ज्यादा अहम नहीं था क्योंकि यहाँ कोई कीमती फसलें या मादनियात नहीं थी, लेकिन जल्द ही तिजारती रास्तों के करीब होने की वजह से इसको अहम बना दिया गया। इब्तदाई तौर पर यह जजीरा फ्रांस के कब्जे में आया, लेकिन 1784 में फ्रांस ने इसे स्वीडन के हवाले कर दिया। स्वीडन ने यहाँ तिजारत को फरोग दिया और गुस्टेविया नाम का एक तिजारती शहर आबाद किया, जो आज भी सेंट बार्ट्स का दारुल हुकूमत है। स्वीडन के दौर में यह जजीरा आजाद बंदरगाह यानी कि फ्री पोर्ट के तौर पर मशहूर हुआ, जहाँ समंदरी तिजारत और गुलामों की खरीदो फरोख्त होती। लेकिन 1873 में स्वीडन ने इसको दोबारा फ्रांस के कब्जे में दे दिया और तब से ही ये मुसलसल फ्रांस के कब्जे में है। इसकी तारीख का सबसे स्याह बाब गुलामी है। सेंट बार्ट्स में अफ्रीका से गुलाम लाकर खेतों और घरों में काम कराया जाता उनसे, लेकिन क्योंकि ये जजीरा छोटा था इसलिए बड़े पैमाने पर शुगर या कपास की माशत यहाँ कायम नहीं हो सकती थी। 1847 में गुलामों को आज़ाद कर दिया गया और गुलामी के इस चक्कर को ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल। वहां पर फिर सियासत और सियाहत को फरोग देने लगे और वहां पर सबसे बड़ी बंदरगाह भी बनाई गई। आज भी फ्रांस का ये हिस्सा सेंट बार्थोलोम्यू है। 2007 में इसे खसूसी खुद मुख्तारी दी गई और ये कहलाता है ओवरसीज कलेक्टिवली ऑफ फ्रांस। इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल आज़ाद मुल्क नहीं, बल्कि फ्रांस के झंडे और यूरोपीय यूनियन के कवानीन के तहत चलता है, लेकिन अपनी मकामी हुकूमत भी रखता है। जैसे कि आज हमारे पाकिस्तान में कश्मीर है, यहाँ की करेंसी यूरो है दोस्तों, और यहाँ पर बोली फ्रेंच बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर सियाहों की वजह से इंग्लिश भी लोग जानते हैं। आज सेंट बार्ट्स दुनिया के अमीर तरीन सियाहों के लिए एक प्ले ग्राउंड ऑफ द रिच माना जाता है। यहाँ लग्जरी यॉट, प्राइवेट जेट्स और दुनिया की महंगी तरीन होटल और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, और सबसे दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे आकर लोग लुत्फ अंदोज होते हैं। ये जजीरा खास तौर पर अमरीकी और यूरोपीय सियाहों के लिए पसंदीदा है। हॉलीवुड के कई स्टार्स और मशहूर शख्सियात यहाँ पर छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई बड़ी सनत या ज़री पैदावार नहीं, माशियत सिर्फ और सिर्फ सियाहत पर चलती है। सेंट बार्ट्स अपनी सफ़ेद रेत की साहिलों, नीले पानियों और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर है। यहाँ के शेल बीच, जीन बीच मशहूर बीचेस में शामिल हैं। कोलंबिया बीच और यहाँ सियाह इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये जजीरा बाकी कैरिबियन आइलैंड की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं, बल्कि पुरसकून और प्राइवेट है। सेंट बार्ट्स को जन्नत भी कहा जाता है, लेकिन ये कुदरती आफात से महफूज नहीं। 2017 में आई हुई हुरिकेन, जिसको इरमा का नाम दिया गया, इसने इस जजीरे को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद यहाँ की माशियत कई साल मुतासर रही। इस तरह चूंकि ये सियाहत पर इंसार करता था, इसलिए जैसे कि अभी ही हाल ही में आए कोविड-19 के दौरान भी ये माशी मुश्किलात के सामने आए। सेंट बार्ट्स की तारीख हमें ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा जजीरा मुख्तलिफ ताकतों की गुलामी से निकलकर आज दुनिया के अमीर तरीन सियाहों की जन्नत बन गया।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ چھوٹی معاشرتوں کے لیے صرف ایک شعبے جیسے سیاحت پر انحصار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، سینٹ بارت کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ جزیرہ کبھی غلامی اور تجارت کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن آج یہ امن، خوشحالی اور سیاحت کی علامت ہے۔ چھوٹے علاقے بھی اگر صحیح سمت میں بڑھیں تو دنیا بھر میں اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔